ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। जितने भी शिव भक्त हैं जो महादेव शिव की आराधना करते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे देव आदिदेव महादेव जी का हाथ सदैव उनके सर पर बना रहे, और जिनके सर पर महादेव जी का हाथ होता है उनके ऊपर कभी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती है, उन्हें जीवन में कोई नहीं हरा सकता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके एक बहुत ही अचूक उपाय आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो वो कार्य कभी पूरा हो ही नहीं पा रहा है, नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, पास नहीं होते हो, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, काफी समय से नहीं हो रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप पनौती हैं, आप जिस कार्य में हाथ डालते हो उसमें सफलता मिलती ही नहीं है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना, एक मुट्ठी काले तिल वाला ये जो उपाय है आपकी किस्मत को ऐसा चमकाएगा कि मेरा देव आदिदेव महादेव जी का शिव तत्व क्या है ये आपको भी पता चलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपकी किस्मत भी साथ देगी, आपका दुर्भाग्य भी दूर जरूर होगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, देखिए ये है कि जो व्यक्ति काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन नौकरी उसकी लग ही नहीं रही है, ठीक है ना, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने जाते हैं, पास नहीं हो पाती है, प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में भी वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। काफी सारी समस्या है नौकरी से संबंधित, पैसा कमाने से संबंधित, अगर कोई बिजनेस है अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना, आपका जीवन ना सुधर जाए तो कहिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको चाहिए होंगे इस तरीके से काले तिल, जैसा आपने देखा एक मुट्ठी आपको काले तिल लेने हैं, चाहे कितने भी आए उससे कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, सिर्फ काले तिल ले लेने हैं एक मुट्ठी, ठीक है ना। अब इन काले तिलों को लेकर के आपको एक बाउल के अंदर पानी लेना है और काले तिलों को इसके अंदर डाल देना है ना। क्या कर देना है, काले तिल को इसके अंदर डाल देना है। काले तिल आपने डाल दिए, अब इस कटोरी को उठा करके आपके किचन में जिस जगह पर भी पानी पीने का स्थान हो, ध्यान रखना मैं यहां लिख देता हूं, पानी पीने का स्थान जिसे हम लोग परिंदा कहते हैं, है ना। परिंदा आजकल के तो जो मॉडर्न जमाना है वहां पर आरओ सिस्टम वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो आप उस जगह पर उस कटोरी को जिसके अंदर आपने एक मुट्ठी काले तिल पानी में भिगोए हैं उस कटोरी को यहां पर रख दीजिए, ठीक है ना। और उसी के सम्मुख में आपको एक घी का दीपक जरूर लगा देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। ये काम कब करना है आपको, ये काम करना है शाम के समय में किसी भी दिन, है ना, शाम के समय। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत चली है, ठीक है ना। शाम के समय पर आप रख दोगे। अब इस कटोरी को यहां पर आपको कब तक रखना है, पूरी रात भर आपको इस कटोरी को रखे रहने देना है, ठीक है ना। रात भर रखे रहने दिया। अब उसके बाद जब दूसरा दिन आएगा उस दूसरे दिन आपको सुबह सुबह नहाना धोना है और उसके बाद में इस कटोरी को यहां से उठाना है और जो भी आपने काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को पीस करके ऐसे करके आपको पेस्ट बना लेना है ना। सारे के सारे काले तिल जब फूल जाएंगे ना तो उसके बाद में इन्हें पीस लेना। काले तिलों को पीस लिया, अब इसने पीस करके एक लोटे के अंदर आपको इस पूरे के पूरे पेस्ट को डाल लेना है ना। इसमें क्या डालना है आपको, काले तिल का या पिसे हुए काले तिल, है ना, पिसे हुए काले तिल इसके अंदर डाल लिया। अगर ये लोटा भर जाए तो ठीक है, नहीं भरता है तो आपको इसी के अंदर अपने घर का शुद्ध जल मिला लेना है और इस पूरे लोटे को इस तरीके से आपको भर लेना है। भर लिया। अब गुरुदेव ने जो कथा में बताया था कि आपको इसी को 3 जगह पर में से किसी भी एक जगह पर आपको समर्पित करना होगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो गुरुदेव ने बताया वो बताया वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। आप चाहो तो दूसरे दिन जब आप सुबह पीस लोगे ना उस दिन आप सुबह के समय पर जाना और वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव जी के नाम से इसे यहां पर पूरे के पूरे लोटे को समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और उनसे जो भी कामना कहनी है वो कह देना कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास वट वृक्ष तो नहीं है, तो गुरुदेव ने जो दूसरा पेड़ बताया वो बताया पीपल का पेड़,
ठीक है ना। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे इसे समर्पित करेंगे तब पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लोगे, है ना, पिपलेश्वर महादेव जी का नाम से आप समर्पित करेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसे कल करते हैं तो कल है शनिवार, है ना, शनिवार को आप गलाओगे और फिर उसके बाद में रविवार के दिन जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित नहीं करना है। तब आपको इस वाले पेड़ को अवॉइड करना है। किसी और दिन अगर आप कर रहे हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रविवार के दिन पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है, ठीक है ना। और जो तीसरा पेड़ बताया वो बताया है बेल पत्र का पेड़, कि अगर आपको वो दोनों भी नहीं मिलते हैं तो नीचे बेल पत्र के पेड़ में जाना और यहां पर आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसे एक लोटे को यहां पर समर्पित कर देना है, ठीक है। 2 मिनट यहां पर खड़े होना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, अपनी जो भी कामना है वो कह देनी है और वापस घर पर चले आना है। एक बार मात्र इस उपाय को करके देखिएगा, मेरा बाबा 3 महीने में आपकी नौकरी का कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई व्यापार है उसके बारे में आप कामना करते हुए लगाते हैं तो आपका व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा, सही स्तर पर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, आपने जो ये एक वृक्ष है ना, किसी भी एक वृक्ष में चले जाना, लेकिन जब रविवार का दिन आ जाए तो आपको पीपल के पेड़ में नहीं जाना है, बाकी के वट वृक्ष या फिर आप बेलपत्री के पेड़ में जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए दूसरे वाले उपाय में क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपसे बदकिस्मत कोई है ही नहीं है, काफी बार ऐसा होता है ना कि आप जिस कार्य में हाथ डालते हो उसमें सफलता मिलती ही नहीं है, कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है आपके जीवन में, समस्याओं से लड़ते लड़ते हार चुके हो, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपको लगता है कि मैं अगर इस काम में हाथ डालूंगा तो वो काम सफल होगा ही नहीं, है ना। आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी लॉटरी वगैरह के लिए भी जाते हो उसमें भी कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब यह, जब आपको लगे कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका लक आपसे रूठा हुआ है, तो छोटा सा उपाय करना, आपको क्या करना होगा, किसी भी दिन, और किसी भी दिन क्या, ये वाला उपाय जो है सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, या तो आप किसी भी प्रदोष के दिन कर लेना या फिर किसी भी शनिवार के दिन करना, ठीक है ना। मात्र आपको इस तरीके से एक काजल की डिब्बी चाहिए। अब भैया काजल की डिब्बी क्या चांदी की ले? नहीं, आपके मार्केट में जो भी काजल की डिब्बी मिले, मैंने ये वाला जो फोटो है बहुत मुश्किल से निकाला, बहुत मुश्किल से मिला। मार्केट में ऐसी छोटी सी डिब्बियां मिलती है 2 या 3 रुपए की, आजकल 5 रुपए की हो गई होगी, कोई बात नहीं है। आपको इस तरीके से काजल की डिब्बी ले लेनी है और इस उपाय को उसके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, अगर वो अपने परिवार पर ये चीज डिस्कस कर दे कि मेरे को ये वाला उपाय करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक काजल की डिब्बी ले लेना। इस काजल की डिब्बी को आपको उस व्यक्ति के, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका लक साथ नहीं दे रहा है, उसके ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में आपको इस तरीके से कितनी बार उसारना है, आपको उसारना होगा 21 बार, और 21 बार उसार करके उस काजल की डिब्बी को बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर उसे दबा देना। गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर उसे दबा देना। ये वाला काम जो व्यक्ति कर लेता है उसका अच्छा समय आने लगता है, उसका जो भी रूठा हुआ भाग्य है वो सही हो जाता है, उसकी किस्मत चमक उठती है, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, कि अगर काफी सारी उपाय करने के बाद में भी पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, प्रदोष व्रत कर लिए, फिर भी आपकी कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है महादेव जी आपकी सुनी नहीं रहे हैं, तब जाकर के आपको एक छोटा सा उपाय करना। देखिए ध्यान से, आपको लेनी होगी इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना, ध्यान रखना। और इसी एक बेलपत्र के नीचे की ये जो डंडी है ना, आपको इस डंडी को तोड़ लेना है, ठीक है, तोड़ लोगे। अब आपको लेना होगा, लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना। गुरुदेव ने चंदन बोला अपनी कथा में, तो आप कोई सा भी चंदन ले लेना, ठीक है। उस चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और उस जल से, है ना, वो जो आपने चंदन का घोल बनाया ना, उस चंदन के घोल से ये जो आपने डंडी तोड़ी है, इस डंडी को डुबोना है और इसी डंडी से आपको इस बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर मिला करके 108 बिंदियां लगानी है, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ी सी बिंदियां यहां पर, थोड़ी सी बिंदियां यहां पर, थोड़ी सी बिंदियां यहां पर, इस तरीके से कुल मिलाकर के तीनों पत्तियों पर आपको 108 बिंदियां लगानी है चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इन सभी सामग्री को लेकर के, सभी सामग्री का मतलब 1 लोटा शुद्ध जल, और साथ ही साथ जिस बेलपत्र पर आपने 108 बिंदियां लगाई है बेलपत्र की डंडी से, वो इन्हें लेकर के चले जाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप यहां पर बिंदियां लगाओगे, हर बिंदी लगाने के बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है।
इसे लेकर के आपको चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में मात्र एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। एक महीने में 4 बार इस उपाय को करेंगे ना, उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ति जरूर हो जाएगी। उपाय करने का एक तरीका है, ध्यान से सुनना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना महादेव जी की करनी है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी ना आपको जल चढ़ाना है ना ही कुछ करना है। अब आपको यहाँ पर चुपचाप बैठ जाना है, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अब जो आपने एक बेलपत्री ली है जिसके ऊपर आपने 108 बिंदियां लगाई है, उस बेलपत्री को इस जगह से पकड़ना है ना, इस जगह से पकड़ के, और सबसे पहले जो महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उसे समर्पित करना होगा। किस तरीके से? इस तरीके से कि बेलपत्री की डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहे शिवलिंग के तरफ में, ठीक है। और जिस तरफ आपने बिंदियां लगाई है वो रहेगी नीचे की तरफ, और इसे यहां से पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है और अपनी कामना कह देनी है। उसके बाद इसको यहां से उठाना है और माता रानी का ये जो हस्तकमल होता है, कटी भाग जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, पार्वती मैया का हस्तकमल, यहां पर आपको इस बेलपत्र को टच करवाना है और अपनी कामना कह देनी है ना। लेकिन अभी तक छोड़ना नहीं है इसे। अब आपको छोड़ना कब है? शिवलिंग के ठीक ऊपर आप जब समर्पित करेंगे, इसी को उठा करके, बेलपत्री की डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, क्योंकि जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो ये वाली पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहां पर जाकर के इसे छोड़ देना है। उसके बाद में जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को इसी बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। और समर्पित कर देने के बाद जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल एकत्रित करना है और अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेना। और उसके बाद में महादेव जी की शिवलिंग को देखते हुए कामना करनी है, और उसके बाद महादेव जी से आशीर्वाद लेकर के आपको अपने घर की तरफ वापस चले आना है। हफ्ते में 1 बार करना, महीने भर में 4 बार जैसे ही आप करोगे आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।